नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज हम सुप्रीम कोर्ट का एक काफी बड़ा निर्णय आप लोगों के लिए लेकर आए, जहां पर जो संपत्ति खरीदी और बेची जाती थी, जिसके लिए आप सेल डीड या दूसरा दस्तावेज बनाते थे, उसको रजिस्टर्ड करवाते थे, फिर म्यूटेशन करवा लेते थे। यह तरीका जल्द ही बदल गया, यानी कि अब इसकी जगह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपनाई जाएगी। आखिरकार क्यों ऐसा होता था कि आपने अपना पैसा लगाकर संपत्ति खरीदी, भारी भरकम स्टैंप ड्यूटी दी, इसके बावजूद भी आपको उस प्रॉपर्टी का मालिक मानने के लिए कोर्ट ने मना कर दिया। एक आम व्यक्ति जिसने अपने जीवन भर की कमाई खरीदी, उसके बावजूद भी वो अपना पैसा लगाकर बेवकूफ कहला दिया। क्योंकि दोस्तों, कारण यह है कि भले आप रजिस्टर्ड करवाकर भी किसी संपत्ति को खरीद रहे हैं, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार वो एक कंक्लूसिव प्रूफ नहीं माना जाएगा कि आप उस संपत्ति के मालिक बन गए हो। और यह चीज काफी सोचने और हैरान करने वाली है, जहां पर यह जो नया तरीका अपनाया जाएगा प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए, आप लोगों को पता होना अनिवार्य है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये नया फैसला है, वहां पर आप लोगों को बड़ा ही झटका देने वाला काम किया है। जैसे कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, तो उसके लिए हमें कौन कौन से कानून ध्यान रखने होते हैं। एक आ गया हमारा इंडियन स्टैंप एक्ट, दूसरा आ गया रजिस्ट्रेशन एक्ट, तीसरा आ गया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इन तीनों कानूनों के प्रावधानों के हिसाब से प्रॉपर्टी खरीदी जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है कि 100 रुपए या उससे ज्यादा कीमत की संपत्ति केवल डीड ऑफ कन्वेयंस यानी कि सेल डीड के माध्यम से खरीदी जाएगी, और उसको रजिस्टर्ड करवाना भी जरूरी है। यह चीज आपको रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 17 में भी देखने को मिल जाएगी। पर क्या इतना सारा काम करने के बाद आप मालिक बन गए? देखिए, आपके पास एक डॉक्यूमेंट आ गया जिसको सेल डीड कहते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं होगा कि आप उस प्रॉपर्टी के एब्सोल्यूट मालिक बन गए। यह माना जाएगा कि आपने एक ट्रांसफर कराया है, सारी स्टैंप ड्यूटी दी है, पर कल को अगर प्रॉपर्टी पर कोई विवाद हुआ तो उस कागज से सारी चीजें बंद नहीं हो जाएंगी। तब भी आपको ट्रायल फेस करनी पड़ेगी, साबित करना पड़ेगा कि जिससे प्रॉपर्टी खरीदी है वो उस प्रॉपर्टी का मालिक था, उसका पूरा इतना हिस्सा बनता था। इसीलिए ये सेल डीड ट्रांसफर का तो प्रूफ माना जाएगा, पर एब्सोल्यूट ओनरशिप का प्रूफ नहीं माना जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बात सिर्फ इसी जजमेंट में बोली है। ऐसी अनेकों जजमेंट आई है जहां पर यह बताया है कि कई ऐसे डॉक्यूमेंट है जिससे आप प्रॉपर्टी ही नहीं खरीद सकते, जैसे जीपीए, एग्रीमेंट टू सेल, विल वसीयत, पोजेशन लेटर, पेमेंट रिसिप्ट। ये एक बंडल बनता है, सेट बनता है, जिनका इस्तेमाल करके लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना करा, जैसे सूरज लैंप का केस आ गया, कि इन कागजों से प्रॉपर्टी नहीं खरीदी जाएगी। अब कुछ ऐसी जजमेंट्स भी हैं जहां पर इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग इस्तेमाल करके आप प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक पा सकते हैं। ये सारी जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर देता रहता है, पर आप लोगों तक ये जानकारी कभी आ ही नहीं पाती। जिस दिन आप परेशान हुए तब आपको पता लगता है कि अरे ये तो इतनी बड़ी दिक्कत हो गई। पर इन सभी चीजों का समाधान लीगल चैम्बर आप लोगों के लिए अब लेकर आ गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। ये एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर आप लोगों को हर एक लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट, या आपको किसी पॉइंट पर चाहिए तो वो जजमेंट यहां पर मिलने वाली है। चाहे आप एडवोकेट है, एक लॉ स्टूडेंट है, या एक कॉमन व्यक्ति है जिसका कोर्ट में केस चल रहा है,
आप लोग जानते हैं कि अगर लेटेस्ट जजमेंट आपको मिलती रही तो कोर्ट केस आपका कितना स्ट्रांग हो जाएगा या फिर आपके कितने काम आएगी। इसीलिए ये वीआईपी ग्रुप इतना जरूरी है कि मात्र कुछ महीनों में 315 से ज्यादा लोग इसमें जुड़ गए। अगर आप भी इस ग्रुप का सदस्य बनना चाहते हैं तो मात्र 1000 रुपए ज्वाइनिंग फीस देनी है। इसके बाद आपको पूरे 1 साल के लिए ये सारी सर्विसेज मिलेंगी। आपको ग्रुप में ज्वाइन कराया जाएगा। अगर 1000 रुपए का हिसाब लगाएं तो दिन के 2.5 रुपए बनते हैं और जल्द ही ये ग्रुप भी फुल हो जाएगा क्योंकि मेंबर्स बढ़ रहे हैं और बाद में अगर नया ग्रुप बनाया तो ये प्राइस बढ़कर 2000 होगा। तो अभी भी आपके पास मौका है, सेम प्राइस में आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वीआईपी ग्रुप का आपको नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की मेन वीडियो की ओर। सबसे पहले डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, मैं केस टाइटल क्लियर कर देता हूं कि आखिरकार केस टाइटल है क्या। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार यहां पर इस जजमेंट में बोला क्या गया है। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिएगा दोस्तों, केस टाइटल है समीउल्लाह, जो यहां पर अपीलियंट है वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स, जो हमारे यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका डायरी नंबर है 12674 ऑफ 2024 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 7 नवंबर साल 2025। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की मैं आपके लिए लेकर आया। अगर आप जजमेंट की पीडीएफ कॉपी पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीआईपी ग्रुप का नंबर है, ग्रुप ज्वाइन करें, कॉपी आपको वहां पर मिल जाएगी। अब पहले डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जिससे एक रजिस्टर्ड दस्तावेज बनाकर अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो भी आपको प्रॉपर्टी का मालिक नहीं माना जाएगा। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिए, यहां पर जो हमारी बेंच थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, सबसे पहले उन्होंने बोला कि देखो, रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है, जहां पर डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराया जाता है जिसके प्रावधानों के तहत, वो एक डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करता है, दस्तावेज को, टाइटल को रजिस्टर नहीं कर रहा, मालिकाना को रजिस्टर नहीं कर रहा। अगर आप किसी सेल डीड वगैरह के दस्तावेज को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो ये किसी के फेवर में गारंटी ओनरशिप नहीं दे रहा, ये केवल एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो ये दिखाता है कि हां, इस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया गया है दूसरे को। पर अगर बात आएगी ओनरशिप चैलेंज करने की तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि सेल डीड अगर आपके पास है तो आपकी ओनरशिप चैलेंज नहीं होगी, आप उसके एक तरफा मालिक हो गए। पहली चीज यहां पर ये बोली गई। इसके अलावा देखिए दोस्तों, डिस्प्ले पर यहां पर यह भी बताया कि देखो, अगर जो ओरिजिनल रिकॉर्ड है डॉक्यूमेंट्स के उन्हीं में गड़बड़ है तो जो इंसान गड़बड़ करा रहा है वो तो बाद में भी दूसरे फर्जी दस्तावेज तैयार करा लेगा। तो ऐसे तो जिसने भी प्रॉपर्टी खरीदी है उसकी कोई गलती नहीं है क्योंकि उसके साथ तो फ्रॉड हुआ है। तो हम कैसे उस धोखाधड़ी के तहत जो सेल डीड बनी है या डॉक्यूमेंट बना है उसको जेन्युइन मान ले। मतलब कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आजकल जो सिचुएशन देखने को मिल रही है, एक इंसान किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी को अपना बताकर किसी तीसरे इंसान को बेच रहा है। एक इंसान का हिस्सा तो कम बनता था पर ज्यादा हिस्सा सेल डीड में लिखवा कर बेच रहा है। और अगर यह सिचुएशन सामने आने लग गई तो कैसे सिर्फ एक सेल डीड है, इस वजह से हम उस इंसान का हक मार दे जिसके साथ धोखाधड़ी हुई है। और ऐसे केसेस तो कभी रुकेंगे ही नहीं। तो यहां पर बोला गया कि क्रिप्टो तकनीक अपनाई जाए, यानी कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जाए। उसमें क्या होता है दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं कि अगर एक बार किसी डिटेल को रजिस्टर्ड कर दिया, उसके बाद उसके अंदर गड़बड़ी नहीं हो सकती। जैसे कोई इंसान दूसरी प्रॉपर्टी को अपना बता रहा है, उसमें ज्यादा हिस्सा बता रहा है, वो नहीं हो सकता, वो रजिस्टर्ड है, वो तय हो गया कि इसका इतना ही हक बनता है। उसके बाद वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से एक बारी में ये पता लग जाएगा कि ये प्रॉपर्टी सबसे पहले कब खरीदी, उसके बाद किस किस के पास से चलती आ रही है, कब किसने आगे दी, और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। और यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला सिर्फ 3 कानून, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, रजिस्ट्रेशन एक्ट है, स्टैंप एक्ट, ये काफी पुराने हो चुके हैं, इनमें बदलाव होने की जरूरत है। और जो केंद्रीय गवर्नमेंट है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, उनकी तरफ से रिक्वेस्ट की गई है कि आप इन कानूनों में जल्दी ही बदलाव करें ताकि इस तरीके की जो धोखाधड़ी हो रही है जमीन खरीदने और बेचने में, इस प्रकार की इस पे पूरे तरीके से रोक लगाई जाए। और जल्द ही हो सकता है एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपके सामने आएगी, उसी तरीके से फिर प्रॉपर्टी को खरीदा या बेचा जाएगा। पर अगर हम आज के सिनेरियो में बात करें तो केवल रजिस्टर्ड दस्तावेज होने से आपको प्रॉपर्टी का एब्सोल्यूट मालिक नहीं माना जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर आप इस जजमेंट को और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं क्योंकि काफी बड़ी जजमेंट है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर है, वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करें, जजमेंट को पढ़ें और एनालाइज करें। और अगर आप इसी प्रकार की हर महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।